नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट करा दिया और जिस भी साथी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकता है। काफ़ी अच्छी क्लास थी और साथियों, सभ्यता से संबंधित सारे जो फैक्ट हैं इन 2 क्लासों में आपके क्लियर होने वाले हैं। पूरा व्याख्यात्मक एनालिसिस किया है तो एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो साथ ही उसमें हमने 10 प्रश्नों का एनालिसिस किया था। अब बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में पूरा करवाएंगे। और जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, हम करंट अफेयर से संबंधित रीट मेंस और 4th क्लास जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए हम क्लास चालू कर रहे हैं। तो जो साथी करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है और राजस्थान के सभी पेपरों का व्याख्यात्मक एनालिसिस हम करवाएंगे, उनके लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तब भी हम क्लास लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब ज़्यादा समय न गवाए हुए तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा गया है साथियों, बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर, नीम का थाना, कोटा, सीकर। तो बालाथल जो सभ्यता है राजस्थान के वल्लभनगर क्षेत्र में, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में। और वल्लभनगर उदयपुर में है। और बालाथल जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बनास नदी के किनारे है। इसके अलावा बालाथल से संबंधित पूछा जा सकता है कि बालाथल जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 62 में हुआ था साथियों। और बालाथल जो सभ्यता है साथियों, इसका जो उत्खनन कार्य करता था वो कौन था? तो इससे संबंधित फैक्ट भी पूछा जाता है। तो इसका जो उत्खनन कार्य करता था वो कौन था? B.N. मिश्र। कौन था साथियों? B.N. मिश्र। तो ये आपको याद रखने हैं। तो देखो इसका सीधा सा फैक्ट है, बालाथल वल्लभनगर, बालाथल बनास, बालाथल 62 और बालाथल B.N. मिश्र। तो सब बे से जुड़े हैं। तो इस तरह हम फैक्टों को याद कर सकते हैं, बालाथल वल्लभनगर, बनास, 62 और B.N. मिश्र। काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं और एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। और वल्लभनगर का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है साथियों, यहाँ पर 12 नहीं 11 कमरों का विशाल भवन देखने को मिला था। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बालाथल सभ्यता से संबंधित। साथियों, नीम का थाना किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर एक सभ्यता है, उसका नाम है गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। और साथियों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम के थाने स्थान, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है सीकर। और साथियों, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे। इसके बारे में हम व्याख्यात्मक चर्चा पहली क्लास में कर चुके हैं। साथियों, कोटा, कोटा में एक सभ्यता है जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसका नाम है अलनिया। क्या है साथियों? अलनिया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अलनिया सभ्यता साथियों एक ऐसी सभ्यता है जहाँ के शैल चित्र बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो सभ्यता है वो अलनिया है और ये राजस्थान के कोटे ज़िले में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य, अलनिया जो सभ्यता है साथियों, इसका उत्खनन कार्य किसने किया था पता है आपको? जगत नारायण। कौन है साथियों? जगत नारायण। तो ये आपको याद रखना है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सीकर में एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसका नाम क्या है? गुरारा। साथियों, गुरारा जो सभ्यता है वो सीकर जिले में स्थित है और यहाँ पर 2744 चांदी के सिक्के थे, 2744 पंचमार सिक्के थे साथियों ये। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है साथियों, बालाथल में कौन सा अवशेष मिला? पहला ऑप्शन है जुते हुए खेत, दूसरा ऑप्शन है 2 मुँह का चूल्हा, तीसरा ऑप्शन है 11 कमरों का विशाल भवन और चौथा है स्वर्ण मंजूषा। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि बालाथल में एक महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हुई थी। वस्तु क्या, एक भवन प्राप्त हुआ था, उसमें 12 नहीं 11 कमरों का एक विशाल भवन था। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन होगा। अगर जुते हुए खेत की हम बात करें तो ये कहाँ पर है साथियों? ये है कालीबंगा में। कहाँ पर है? कालीबंगा। कालीबंगा गंगानगर के हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। समकोण पर यहाँ पर सड़क काटती है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। 2 मुँह का चूल्हे की अगर बात करें तो ये आहड़ सभ्यता जो आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है,
साथियों 2 मुँह का चूल्हा वहाँ से प्राप्त हुआ था। स्वर्ण मंजूषा एक कलश है साथियों, यहाँ पर एक ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ शब्द लिखे हुए एक मुद्रा मिली। स्वर्ण मंजूषा, इसमें स्वर्ण मंजूषा मिले थे, जो जयपुर के बैराट सभ्यता है साथियों, वहाँ से ये प्राप्त हुई थी। तो ये फैक्ट हमको याद होने चाहिए साथियों, एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, आपके लिए हम रीट मेंस और साथियों 4th क्लास जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे हैं। और जो साथी करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो वह चैनल को ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा साथियों जितने भी प्रीवियस पेपर है वहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पेपरों को हम साथियों वाक्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर दें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। इन फैक्टों की अगर बात करें हम, तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सभ्यता से संबंधित प्रश्न हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी जिस जिस तरह हम इस क्लास का वाक्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं, सारे पेपरों का वाक्यात्मक एनालिसिस यहाँ पर हम करवाएंगे। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है चैनल को ज्वाइन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कालीबंगा में कौन सा खाद्य पदार्थ का संकेत नहीं मिला। कितना अच्छा प्रश्न है। जौ, गेहूँ, कपास, चावल। तो किसका अवशेष नहीं मिला ये हमको बताना है। तो साथियों कालीबंगा में जौ के अवशेष मिले थे, इसके अलावा गेहूं के अवशेष भी मिले थे, यहाँ पर कपास के अवशेष भी साथियों प्राप्त हुए थे, लेकिन चावल के अवशेष यहाँ पर नहीं मिले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 चावल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो भेजे जाने के अवशेष मिले। तो साथियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 जगह अवशेष भेजे गए थे, मतलब यहाँ पर अवशेष मिले थे, लेकिन किस राजस्थान की कौन सी सभ्यता थी जहाँ से भेजे गए थे। तो वो आहड़ थी, बालाथिल थी, गणेश्वर थी या बैराट सभ्यता थी। तो साथियों कौन सी सभ्यता थी जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह सभ्यताओं से भेजे जाने के संकेत मिले। साथियों तांबा की बात चल रही है, तांबा भेजने के संकेत मिले थे। तो वो सभ्यता है साथियों गणेश्वर। कौन सी है। गणेश्वर सभ्यता से साथियों तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया लगभग। ये नीम का थाना सीकर जिले से संबंधित है, यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य या खोजकर्ता की बात करें तो रतन जी थे, रतन चंद्र अग्रवाल। और 1972 की बात करें साथियों 1972 से 77 तक इसका उत्खनन कार्य था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न गणेश्वर से संबंधित हर बार पूछा जाता है वो है ताम्र सभ्यता की जननी से कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों बैराट सभ्यता की खोज किसने की। तो आपको बताना है जो बैराट सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ, BN मिश्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। साथियों दयाराम साहनी इसने कब की थी 1936 में, ठीक है। 1936 में बैराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था। तो ये भी हमको याद रखना है कि सर्वप्रथम उत्खनन, ठीक है, उत्खनन सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने। लेकिन पुनः उत्खनन की अगर बात आए कि उत्खनन बाद में जो किया था वो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ इन दोनों ने उत्खनन कार्य किया था बाद में, पुनः अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। साथियों
1837 की घटना है। 1837 में कोटा, ठीक है, 1837 में, सॉरी, कैप्टन बर्ट की हम बात कर रहे हैं, कैप्टन बर्ट की। 1837 में यहाँ पर कैप्टन बर्ट के द्वारा एक शिलालेख की खोज की गई थी, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि किस शिलालेख की खोज की गई थी बर्ट द्वारा। तो साथियों वो था भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? वो शिलालेख का नाम था दोस्तों भाब्रू शिलालेख। तो ये प्रश्न भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। तो इसके नीचे के ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ शब्द लिखे हुए, ठीक है, एक स्वर्ण मंजूषा कलश मिला था, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसमें बुद्ध धम्म संघ लिखे हुए थे। इसे शिलालेख की हम बात करें, किस लिपि में थे? तो ब्राह्मी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी लिपि में था साथियों? तो ब्राह्मी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला उसी से संबंधित प्रश्न है साथियों कि भाब्रू शिलालेख की खोज किस सभ्यता से की गई? जो अभी मैंने जस्ट बताया है, आहड़ है, बालाथल है, कालीबंगा है, बैराट है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा है? बैराट। और भाब्रू शिलालेख की खोज बर्ट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1937, सॉरी 1837। कब की गई थी? 1837 में भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, गिलुंड सभ्यता राजस्थान की किस नदी के किनारे पर स्थित है? बनास, कोठारी, छाजा, सरस्वती। हमको बताना है गिलुंड सभ्यता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों, गिलुंड जो सभ्यता है राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे स्थित है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। कोठारी नदी की अगर बात करें, कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो उसका नाम है बागोर। कौन सी सभ्यता विकसित हुई साथियों? बागोर सभ्यता है राजस्थान के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और भारत की सबसे संपन्न पाषाणकालीय जो पाषाणकालीन सभ्यता है वो स्थल कोठारी नदी के किनारे है, जिसका नाम है बागोर सभ्यता, ठीक है। भारत की सबसे संपन्न है दोस्तों, ठीक है। किस तरह की? पाषाणीय काल की अगर बात करें हम, तो साथियों सबसे विकसित सभ्यता है कौन सी है? बागोर सभ्यता, जो किस नदी के किनारे है? कोठारी। साथियों छाजा एक नदी है, इसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसका नाम है गड़दड़ा। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गड़दड़ा। और गड़दड़ा छाजा नदी के किनारे है। और साथियों गड़दड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के बूंदी जिले में। किस जिले में है? राजस्थान के बूंदी जिले में, जहाँ पर देश की पहली बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग, मतलब ये भी एक शैल चित्र है, बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग, जो छाजा नदी गड़दड़ा सभ्यता जो बूंदी जिले में स्थित है वहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, उसका नाम है लोद्रवा। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? लोद्रवा। लोद्रवा सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। तो साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक एनालिसिस होगा। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर है उन सभी का हम एनालिसिस करवाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के हम 10-10 के प्रश्नों के सेट लेकर आए हैं, जो साप्ताहिक टेस्ट होंगे साथियों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, कोटा में शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? साथियों हमने इसका भी एनालिसिस करवाया था कि कोटा में जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे वो अरनिया से हुए थे। कहाँ से हुए थे? अरनिया एक सभ्यता है कोटा में, जहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे। गुरारा से क्या हुआ था? गुरारा सीकर में एक सभ्यता है, 2744। हम इसका बार बार व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। यहाँ से 2744 पंचमार चांदी के सिक्के मिले थे। झाडोल जो सभ्यता है साथियों राजस्थान के किस जिले में है? तो ये उदयपुर जिले से संबंधित है। चंद्रावती की अगर बात करें, चंद्रावती जो सभ्यता है
साथियों ये कहाँ पर है, तो चंद्रावती है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही। यहाँ पर साथियों सिरोही में क्या है, चंद्रावती जो सभ्यता है वो है यहाँ पर गरुड़ासन पर विराज विष्णु की मूर्ति है साथियों। ठीक है, गरुड़ पर विराज विष्णु की मूर्ति पूछी जाए किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, तो वो हुई थी सिरोही की चंद्रावती जो सभ्यता है वहाँ से। तो इस तरह के फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोज किस सभ्यता में हुई, ओला, सुनारी, सोनू या नालियासर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, चूहे के दांत की हम बात करें तो सोनू, सोनू एक सभ्यता का नाम है और ये राजस्थान के किस ज़िले से संबंधित है, तो जैसलमेर ज़िले से संबंधित है। यहाँ पर चूहे के अवशेष मिले थे, चूहे के दांत के। ठीक है, इसके अलावा साथियों ओला, ओला भी एक सभ्यता है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये भी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में है और यहाँ से कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी, पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली थी साथियों ओला सभ्यता से। ये एग्जाम में प्रश्न आया था एक बार कि पाषाण कालीन जो पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी वो राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो उसका सही उत्तर था ओला, जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है। साथियों सुनारी एक सभ्यता है और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, कहाँ पर है, झुंझुनू। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, यहाँ पर लोहे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नालियासर जो साथियों, नालियासर जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे फैक्ट हैं साथियों जो हर कोई आपको नोट नहीं कराता, तो एक ही क्लास में सारे फैक्ट आपको प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस करवाए जा रहे हैं, जो कि इसमें सारा टॉपिक आपका रिकवर होने वाला है। जिसने हल्का भारा पहले से पढ़ रखा है और कुछ अब इन पेपरों के माध्यम से पढ़ लेगा साथियों, उसका ये पार्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है और सभ्यता से संबंधित लगभग सारे फैक्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे। और सभ्यता से संबंधित क्लास का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपको कमेंट करके बताना है, और क्लास कैसे लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट जो हम पार्ट लेकर आएंगे वो दुर्ग से संबंधित होगा। जो विश्व धरोहर सूची में शामिल जो दुर्ग हैं साथियों, उन दुर्गों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे, क्योंकि दुर्ग से संबंधित भी चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे 4th क्लास जैसी भर्ती हो, एक प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। तो अगला पार्ट हम जस्ट लेकर आ रहे हैं। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।